फिर आर्टिकल 6 का नफाज हो। नंबर 2, हमारा केस इंशाल्लाह ताला कल लाहौर हाई कोर्ट में लग रहा है पंजाब असेंबली से तारीख लेने के लिए, पंजाब हुकूमत से, कायम मुकाम हुकूमत से इलेक्शंस की। और इंशाल्लाह ताला हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कल हाई कोर्ट में मौजूद होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ के और कानून के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। हमें जज साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला वो इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ में कराने का जो आइन का वादा है उससे इनहराफी नहीं की जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हमने इलेक्शंस नहीं कराने तो फिर ये जमहूरियत का जो हमने एक रूप ढाला हुआ है ये हमें भूल जाना चाहिए। तो इसलिए हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। आपने उसको हिस्सों में कराना है जिस तरह आज आप करा रहे हैं 33 में, या कराना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भागेगी नहीं। और आज इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे कवरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शंस जो हैं इसमें भी हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। और जब अप्रैल के अंदर आइन और कानून के मुताबिक आम इंतखाबात होंगे और 66 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनेगी, हम उस इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। गवर्नर भी ये कह रहे हैं हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हम अलग अलग इलेक्शन। तो इसमें अगर कोई डिले हो जाते हैं तो फिर क्या सुलझाव? नहीं, डिले नहीं। देखें, उन्हीं की मंतक को ले लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर की। अगर आप ये समझते हैं कि बेहतर ये है, हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन इकट्ठे हों तो कोई मसला नहीं, 66 दिन के बाद आप कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करा दें। वैसे भी ये कौन सी कौमी असम्बली है जो चल रही है? राजा रियाज वाली कौमी असम्बली, जिसके अंदर आधे से ज्यादा हाउस बैठा ही नहीं है, जिसके अंदर स्पीकर का जब दिल करता है, जिसका दिल करता है इस्तीफा मंजूर कर लेता है, जिसका दिल करता है नहीं मंजूर करता। काम हो नहीं रहा, हुकूमत चल नहीं रही। लाहौर में जाके देखें, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, डॉलर नहीं है, नौकरियां नहीं है, सनत बंद पड़ी है। तो ये कौन से अपने ये जो हुकूमत है पीडीएम की, ये कौन सा अपने घर के ऊपर तोप लगा के बैठे हुए हैं? मुल्क तो इनसे चल नहीं रहा। तो इलेक्शन कराएं, सारे इलेक्शन कराएं अप्रैल के अंदर, मैदान छोड़कर भागे ना। एसीपी के हवाले से बता दें कि आप फैसला कर खान साहब की जाने से भी आया कि वहाँ से जाने का सोच रहा हूँ मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लाया? देखिए, जब हमें बाज़ाब्ता तौर पर दावत आएगी तो हम इसमें मुशावरत करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कैमरे में देखें सर। ये बताएं, आपने 66 डेट की है, इसमें अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? देखिए, फिर गाड़ी करिए, आटा नहीं मिल रहा, लोग कितने परेशान हैं। आप लोग ये कह रहे हैं, आपके कैप्टन साहब ये कह रहे हैं, खान साहब ये कह रहे हैं कि हमसे मैं ऐलान करूंगा कि ये जी अभी जेल में जाए, अंदर जाए। कैसे जाएंगे आप? देखिए, आप में हिम्मत है? ये जो आप टीवी पे हो गया सवाल जवाब ले लो। अच्छा, मैं अब आप देखिए, तकरीर ना करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लोगों पे हमारे लोगों पर जो तशद्दुद हुआ, हमारे लोगों पर जो, एक मिनट आप खामोश हो जाए ना, आपने बात कर ली है, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। हमारे लोगों पर जो, क्योंकि हमारे लोगों पर जो तशद्दुद हुआ, हमारे लोगों पर जो गिरफ्तारियां दी गई और जो सिलसिला अभी भी जारी है, इससे हम डरे नहीं हैं। हमारे कायद का जिस्म गोलियों से छल्ली कर दिया गया, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, हमारे 13 लोगों को गोलियां लगी। हम इस जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटे और ना हटेंगे। बहुत शुक्रिया। तहरीक कब तक शुरू करने का? ये इमरान खान साहब इसका अनाउंस करेंगे, हम अभी देख रहे हैं इलेक्शन की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।